तो दोस्तों वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल उसी तरह की वीडियो है जिस तरह की वीडियो एक्चुअली आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसलिए कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए, मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि अमेरिका द्वारा ऑफिशियली चाइना को अपना दुश्मन तो डिक्लेयर कर ही दिया गया है। भारत की बात की जाए तो भारत को भी अनऑफिशियल बेसिस पर उसने दुश्मन डिक्लेयर कर दिया है, केवल ऑफिशियली दुश्मन डिक्लेयर करना बाकी है। लेकिन अगर अमेरिका ऐसा कर देता है तो दुनिया के दो सबसे बड़े देश, जिनका बाजार सबसे बड़ा है, जिनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दुनिया के बाकी सभी देशों की तुलना में बहुत ज्यादा ऊपर है, ऐसी परिस्थिति में इन दोनों ही देशों को अगर दुश्मन डिक्लेयर कर दिया जाता है तो ये अमेरिकन डॉलर के लिए कब्र खोदने से कम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अमेरिकन डॉलर्स की जो वैल्यू है वो टोटली डिमांड पर निर्भर करती है। अगर एक बार डिमांड घट गई तो डॉलर कागज के टुकड़ों से ज्यादा नहीं बच पाएगा। मैंने आपको आंकड़े बताए थे वर्ष 2024 के एक बार कि चाइना द्वारा जो टोटल व्यापार किया जाता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मिलाकर, सोचिए कितना ज्यादा होगा उसका व्यापार। उसमें जो करेंसी का इस्तेमाल किया गया है वो 52.9% अपने युआन का करता है, और अमेरिकन डॉलर्स की अगर बात की जाए तो केवल 42.8% डॉलर्स का इस्तेमाल किया है। तो कहने का मतलब लगभग आधा व्यापार उसने ऑलरेडी अपनी करेंसी युआन में करना शुरू कर दिया है। अगर मान लीजिए कि वो पूरा कर देता है और भारत भी ऐसा ही करता है तो अमेरिकन डॉलर्स को देर नहीं लगेगी कागज के टुकड़े बन जाने में। और बताया जा रहा है कि यहीं पर भारत को एक मौका मिलता है नेगोशिएशन करने का अमेरिका के साथ। अमेरिका जो पिछले कुछ समय से लगातार बेवजह के एडिशनल पर लगाकर उड़ने की कोशिश कर रहा है, उस पर पूरी तरह से लगाम लगाने का मौका बताया जा रहा है कि भारत के हाथों में आ चुका है। देखिए, एससीओ समिट हुआ कजाकिस्तान में, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्किप कर दिया इस समिट को, और मोदी जी की बजाय डॉक्टर जयशंकर इस समिट में पहुंचते हैं और भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके पीछे वैसे तो कई सारे कारण थे, लेकिन एक और कारण बताया ये जा रहा है, यानी मोदी जी क्यों इस समिट में नहीं गए, तो वो सीधे जुड़ता है डी डॉलराइजेशन को लेकर। दरअसल चाइना इसी समिट से एक पिच तैयार करने की कोशिश कर रहा है ब्रिक्स 2024 की। एक्चुअली इसमें उसका साथ रशिया भी दे रहा है। ये लोग चाहते हैं कि वर्ष 2024 में जो ब्रिक्स समिट होगा उसमें डी डॉलराइजेशन को लेकर पुख्ता कदम उठाए जाएंगे और अमेरिकन डॉलर को पूरी तरह से रिप्लेस करने की तैयारी इसी समिट में की जाएगी। और अमेरिकन डॉलर के ऑप्शन के तौर पर युआन को ये लोग स्थापित करना चाहते हैं। इवन रशिया भी अब अपने नजदीकी देशों के ऊपर ये दबाव बनाना शुरू कर चुका है कि आप हमें क्रूड ऑयल के निपटारे के बदले चाइनीज युआन दें, और इसके लिए बताया ये जा रहा है कि भारत अड़ चुका है। जी हाँ, भारत ने ये कह दिया है कि नहीं, व्यापार के लिए फिलहाल अमेरिकन डॉलर को ही महत्व दिया जाए। चाइनीज करेंसी युआन को डॉलर के ऑप्शन के तौर पर स्थापित भारत नहीं होने देना चाहता। इसमें भारत का तो फायदा है ही है, लेकिन अमेरिका का भी फायदा है। ये डॉलर को एक संजीवनी देने के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं ब्रिक्स में ऑलरेडी गल्फ नेशंस की भी एंट्री हो चुकी है। सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देश इसके हिस्से के तौर पर अब जाने जा रहे हैं, और वो भी काफी ज्यादा उत्सुक हैं पेट्रो डॉलर के बजाय अन्य करेंसीज में भी क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो चीन के द्वारा रशिया की मदद लेकर एक पिच तो तैयार कर दी है डी डॉलराइजेशन की। डी डॉलराइजेशन हम भी चाहते हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट के तौर पर हम लोग जिस करेंसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो अन्य किसी देश की करेंसी ना होकर भारत की करेंसी रुपया हो। तो जो युआन की पिच तैयार की थी उसमें बाधक बन चुका है अब भारत। और बताया ये जा रहा है कि इस समय भारत द्वारा ब्रिक्स 2024 में किस तरह का एजेंडा रखा जाएगा, इसके ऊपर काम किया जा रहा है, जहां पर युआन को भारत मजबूती से विरोध करने के लिए तैयार है। और वैसे भी भारत नहीं चाहता कि ब्रिक्स समूह को एंटी अमेरिका या फिर एंटी वेस्ट माना जाए, और इन फ्यूचर इस बहाने अमेरिका द्वारा और उसके सहयोगी देशों द्वारा किसी तरह की कोई बाधाएं उत्पन्न की जाए। तो अगेन भारत द्वारा ब्रिक्स नेशन के लिए डॉलर के ऑप्शन के तौर पर युआन का जो सपना था उससे तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की गई है, जिससे चाइना को नुकसान होगा। इसमें फायदा भारत को सीधे सीधे होते हुए दिखाई दे रहा है और अमेरिका को भी है। अब अमेरिका की जिम्मेदारी बनती है कि इस कदम का स्वागत किया जाए और भारत को दूसरे मामलों में सहयोग किया जाए। इसके अतिरिक्त अमेरिका के पास भी अन्य कोई विकल्प नहीं बचता। वो कहावत यहाँ पर सही साबित होती है कि अगर चाइना को आपको हराना है तो बिना भारत के ये संभव नहीं है हर क्षेत्र में।